सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। जस्ट मिनट, मैं पीपीटी खोल लेता हूं। उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपका, जिसमें मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं जो लॉ स्कूल में आपको नहीं बताई जाती है। तो एक सच बात बोलना चाहूँगा आपसे कि 5 साल की लॉ डिग्री के बाद भी जब एक फ्रेश ग्रेजुएट अपनी पहली क्लाइंट मीटिंग में बैठता है ना, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आईपीसी के सेक्शन भूल जाने के बाद है, मतलब ऐसा वो होता है, नहीं। वो तो उसे याद है। आईपीसी के सेक्शन हो गए या आपको कोई से भी सेक्शंस हो गए, वो तो आपको याद रहेंगे। प्रॉब्लम कुछ, समस्या कुछ और है। आपको पता नहीं होता है, उस व्यक्ति को पता नहीं होता है कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, लेन देन फी कैसे डिस्कस करनी है, एक सीनियर एडवोकेट के सामने अपनी बात कैसे रखनी है बिना डर के। ये सब उसको नहीं पता होता है। और ये जो इतनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये लॉ स्कूल में कभी सिखाई नहीं जाती। तो आज हम बात करेंगे उन चीजों की जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, लेकिन करिकुलम में कहीं नहीं होती भाई। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी लॉ स्कूल जर्नी का थोड़ा डिफरेंट नजरिए से उसको ऑप्ट करेंगे और देखेंगे भी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। एंड यहाँ हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो लॉ स्टूडेंट और नए एडवोकेट्स को ऑनेस्टली पता होनी चाहिए, बिना किसी जर्गोन के, बिना किसी शुगर कोटिंग के। मैं खुद एक नया एनरोल्ड एडवोकेट हूँ, तो ये सब मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सिर्फ किसी बुक से नहीं बता रहा हूँ। ये वो गैप्स हैं जो मैंने खुद देखे हैं, अपने अराउंड देखे हैं, और जो हर बैच में रिपीट होते हुए मुझे दिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज, ये जो वीडियो बनाया है, दिस इज इन थ्योरी फ्रॉम अ बुक। दे आर द गैप्स एवरी बैच रिपीट्स, सीन फर्स्ट हैंड एज अ न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहली चीज आती है ड्राफ्टिंग। लॉ स्कूल्स में आपको व्हाट इज प्लेंट पढ़ाया जाता है। ठीक है, डेफिनेशंस क्या होती है, एसेंशियल्स क्या होते हैं, ऑर्डर 7 रूल 1, ये सब कुछ थ्योरेटिकल लेवल पर पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप किसी चैम्बर में इंटर्नशिप में जाते हो और सीनियर कहता है ये नोटिस ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट दिस नोटिस, तो वहां पर आपको पता चलता है कि थ्योरी और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि ड्राफ्टिंग सिर्फ लीगल नॉलेज नहीं है। ड्राफ्टिंग सिर्फ लीगल नॉलेज नहीं है, ड्राफ्टिंग इज अ क्राफ्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? लैंग्वेज का टोन कैसे, टोन जो है वो कैसा होगा, कौन से फैक्ट्स हाईलाइट करने हैं, कौन सा छुपाने हैं, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। Tone, which facts to highlight, which to downplay, this comes only from experience, not moot court essays. और ये गैप क्यों है? क्योंकि मोस्ट लॉ स्टूडेंट, ज्यादातर लॉ स्टूडेंट्स का मूट कोर्ट और इंटरनल असेसमेंट थ्योरेटिकल होते हैं भाई। ऐसे टाइप के आंसर्स लिख दिए, केस लॉ साइटेशन हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग एक्सरसाइजेस बहुत कम होती है। एंड इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये पहली चीज जो आप लैक कर रहे हैं, जो लॉ स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, इंटर्नशिप करो भाई। खुद प्रैक्टिस करो, रियल केसेस के जजमेंट्स, फाइल्स पढ़ो इंटर्नशिप के दौरान, उनकी प्लीडिंग्स ढूंढो, ऑनलाइन देखो, खुद से सेम फैक्ट्स पर ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करो, फिर अपने आप से कंपेयर करो। मैं तो कहता हूं, जैसे ही आपने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, आप 5 से 6 महीने थोड़ा सा देख लीजिए कि लॉ क्या होता है ये समझने में, और तुरंत कोर्ट जाना स्टार्ट कर दीजिए। कोर्ट जाना तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो 3 साल का, चाहे आपने एलएलबी करा हो या 5 साल का लॉ किया हो, वो वेस्टेज लगेंगे आपको, वो ईयर्स वेस्टेज लगेंगे। पहले ही साल से जाना स्टार्ट कर दो। पहले साल भी अगर बहुत जल्दी लग रहा है तो दूसरे साल से तो कोर्ट जाना स्टार्ट कर दो, एक अच्छा सीनियर ढूंढ कर, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना सीखो। नहीं तो वही आप 5 साल थियोरिटिकल पढ़ोगे और फिर लॉ खत्म होने के बाद आप किसी कोर्ट में जाओगे तो आप बहुत लेट हो चुके होंगे, अपने आप को देखोगे तो। क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस आपको लॉ स्कूल में नहीं मिलेंगे, ये आपको कोर्ट रूम में मिलेंगे, कोर्ट्स जब आप जाओगे वहां पर मिलेंगे।
एंड ये एक ऐसी स्किल है जो आपको बाकी 90% स्टूडेंट से अलग कर देगी। जब आप कोड जाने लगोगे आपको लगेगा, स्कूल्स में सॉरी लॉ स्कूल में अपने आप में अपने कलीग्स अपने दोस्तों के साथ बैठोगे, आपको ये लगेगा कि यार मैं कोर्ट क्यों जा रहा हूँ, बट आपका वो डिसीजन सही रहेगा। माइंड माई लैंग मतलब मेरी बात समझ जाओ, घुसा लो अपने दिमाग में। दूसरी चीज पर आते हैं, एंड ये शायद सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है, क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट से बात करना। आप सोचिए, क्लाइंट आपके पास आता है, उसका केस इमोशनल होता है काफी, फैमिली डिस्प्यूट हो या कोई क्रिमिनल मैटर हो, वो क्लाइंट डरा हुआ होता है, कंफ्यूज होता है। इस बात को मानते हो कि नहीं? और अगर आप सिर्फ लीगल लैंग्वेज में अगर उससे बात करोगे, आप उसको सेक्शंस बता रहे हो, उसको प्रोविजन बता रहे हो, टेक्निकल टर्म्स बता रहे हो, तो क्या क्लाइंट, मतलब जो क्लाइंट है जिसको आपने ये सब चीजें बताई, उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, क्लाइंट को लगेगा कि आप उसकी बात समझ ही नहीं रहे हो। दे विल फील अनहियर्ड नो मैटर हाउ करेक्ट यू आर, ऐसा करने से। एंड ये स्किल जो है, क्लाइंट की इमोशनल स्टेट को समझना, उन्हें सिंपल भाषा में चीजें एक्सप्लेन करना, उनका ट्रस्ट बिल्ड करना, ये कहीं नहीं सिखाया जाता। एंड ऑनेस्टली ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक क्लाइंट आपके पास दोबारा तभी आएगा जब उसे लगा कि आपने उसकी बात समझी। ये लाइन नोट कर लो, अ क्लाइंट रिटर्न्स ओनली व्हेन दे फील अंडरस्टूड, तभी वो आपके पास आएगा। तो प्रैक्टिकल टिप क्या है? अब ये चीज तो आपको वहां नहीं बताई जाएगी, तो ये भी डेवलप करना सीख जाओ। मैं तो कहता हूँ ये जो चीज है ना, ये तो आपके स्टार्टिंग ईयर्स में ही आ जाती है, लोग नहीं मानते हैं। इसका उदाहरण दूं, जैसे ही आप लॉ में एडमिशन लोगे, स्कूल में आपके दोस्त लोग आपको फोन लगाने लग जाएंगे, भाई ये दिक्कत आ गई, तो चलो वो तो दोस्त है। जब रियल क्लाइंट आएंगे, आपके फ्रेंड लोग ही आपको बोलेंगे ये मेरा फैमिली मेंबर है, इनकी बात कर लीजिए, ये मेरे चाचा ताऊ मामा काका हैं, इनकी ये समस्या है तो सुन ले यार, इनको बता दे क्या करना है। आपको तुरंत डील करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अभी तो मैंने एडमिशन ही लिया है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, स्टार्टिंग में जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया, आपको एडवोकेट समझ लेते हैं, आपको डॉक्टर समझ लेते हैं। तो ये चीज याद रखना, क्लाइंट रिटर्न्स व्हेन दे फील अंडरस्टूड। आपको ये क्लाइंट कम्युनिकेशन इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो क्या करना है, जब भी आप किसी चैम्बर में इंटर्नशिप करो, ध्यान दो कि सीनियर एडवोकेट क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, उनका टोन क्या है, उनका पेसिंग क्या है, उनके वर्ड्स क्या है, ऑब्जर्व करो। ये आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं इंटर्नशिप में नए नए गए, हम क्या करें यार, ऑब्जर्वेशन इज समथिंग, मैं इससे बड़ी कोई सीख है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन से ही आप चीज़ें सीखोगे, ज़रूरी नहीं है क्लाइंट या सॉरी सीनियर आपको हर चीज़ समझाएगा, आपको ऑब्जर्व करके भी चीज़ें सीखना पड़ेगी। सो डू दिस इन एवरी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप कब से स्टार्ट करनी, मैंने तो आपको बता ही दिया, चालू कर दो भाई। वॉच हाउ योर सीनियर एक्चुअली टॉक्स टू क्लाइंट, उनकी टोन क्या है, उनकी पेसिंग क्या है, उनके वर्ड्स के चॉइसेस क्या है, दैट्स योर रियल ट्रेनिंग। तो इस पर भी फोकस करो, ये लॉ स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। तीसरी चीज, नेगोशिएशन और फीस। अब ये टॉपिक तो लॉ स्कूल में ऑलमोस्ट टैबू जैसा है, कोई बात ही नहीं करता। नए एडवोकेट्स को ये नहीं पता होता कि फी कैसे डिस्कस करें। कम मांग ले तो अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, ज्यादा मांग ले तो क्लाइंट चला जाता है। और ये सिर्फ फीस की बात नहीं है, नेगोशिएशन एक कोर स्किल है बेटा। नेगोशिएशन जो है ये एक कोर स्किल है, जो सेटलमेंट डिस्कशंस में, अपोजिंग काउंसिल्स के साथ डील करने में, कोर्ट के बाहर मैटर सॉल्व करने में काम आती है। इसलिए इसके लिए कोई फॉर्मल कोर्स नहीं होता, ये सब सीखते सीखते सीखना पड़ता है, जो एक बहुत इनएफिशिएंट तरीका है। ठीक है, इट इज अ कोर स्किल नॉट जस्ट अ मनी कन्वर्सेशन। तो हमें क्या करना है, इसको समझने सीखने के लिए अपने सीनियर से डायरेक्टली पूछो, आप फी कैसे डिसाइड करते हो। ज्यादातर लोग ये बात शेयर करने में हेजिटेट करते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से पूछोगे तो लोग बताएंगे। बट मुझे किसी ने ये बात कही थी, हमारे गुरु ने ये बात कही है, फीस के मामले में जब आप नए नए आए हो, तो ये बात मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है भाई तुमको बता रहा हूँ, ये चीज कोई बताए या ना बताए, मैं तो इस पर बिलीव करता हूँ। आप देखिए, अगर एक आपके पास व्यक्ति आता है,
ए नाम का, वो आपका क्लाइंट है, जो भी उसको समस्या है, वो आपके पास आता है कि फला फला चीज़ मेरे साथ हो गई है, मुझे करवाना है। आपने उसके 5,000 रुपये बता दिए, आपने उसके 5,000 रुपये बता दिए, और ये जो व्यक्ति था ये आपके पास आया है, एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा के पास आया है, और आपने उस काम को करने के लिए 5,000 बता दिए, जबकि वो हो सकता था 2,500 रुपये में। आपने 5,000 बता दिए ज़्यादा लेने के लिए, ज़्यादा कमाना है भाई, फीस मेरी ज़्यादा है। ये स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स की बात कर रहा हूँ। फीस कैसे डिसाइड होती है, कैसे करोगे, ये ऐसा मेरा मानना है। हमारे जो गुरुजी है उन्होंने ये हमको बताया। 5,000 रुपये का काम करवा रहे हो। अब आप समझो, आपसे उसने काम करवा भी लिया, ए नाम का जो व्यक्ति है उसने आपसे काम करवा भी लिया 5,000 रुपये में, ठीक है, वो खुश भी हो गया। बट जैसे ही वो 10 जनों के पास ये क्या समझ रहे हो आप, ये जो वकील, ये जो क्लाइंट आया आपके पास, ये क्या सिर्फ आपके पास ही आया था, ये 10 जनों के वकीलों के पास भी गया था। उन्होंने कहा कि मैंने ये काम 5,000 में करवाया एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा सर से। आपके पास 5,000 रुपये तो आ गए, आप खुश हो गए कि अरे मैंने 2,000 जिसमें लग रहे थे उसमें मैंने 3,000 एक्स्ट्रा मांग लिए, 5,000 रुपये आज कमाए हैं मैंने। और ये जो नाम का क्लाइंट था, ये दूसरे लोगों के पास गया या इसने दूसरों को बताया कि मैंने ये काम 5,000 में करवाया, और वो हंस के कहता है ये 5,000 में करवाया, अरे 1,000 का काम था, 2,000 का आपने 5,000 दे दिए। मान लो 1 से 2,000, 1,000 का काम था, 2,000 रुपये वकील की फीस थी, कहाँ आपने 5,000 रुपये दे दिए, मेरे पास आते आप, मैं आपको ये 3,000 में करवा देता। अब मान लो ये क्लाइंट है, ये दूसरे वकील के पास गया, दूसरे वकील ने ये ज्ञान दे दिया, या किसी दूसरे फैमिली मेंबर्स ने बोला कि मेरे को बताता भाई, मैं ये काम करवा देता तेरा 3,000 में। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, 5,000 की बात नहीं है, मैं हो सकता है 10,000 रुपये मांग लूँ और वो कल को मेरे पास आए ही ना। तो स्टार्टिंग में पैसा कम लो और काम अच्छा करके दो, शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ, उससे आपकी इमेज बनेगी और भी लोग आएंगे। आपने 5,000 रुपये उससे कमा लिए थे, ए नाम के व्यक्ति से 5,000 रुपये कमा लिए थे, वो व्यक्ति अब आपके पास अगली बार से आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही उससे ज्यादा पैसे हड़प लिए। क्योंकि जब वो डिस्कशंस में बैठा, ग्रुप में बैठा, तो उसको तो यही बोला गया कि 5,000 तेरे से बहुत मांग लिए, 2,000 का काम था, कौन से वकील के पास गया था, वो अगली बार से आपके पास नहीं आएगा। हमें क्लाइंट को ऐसा बनाना है कि वो हर बार हमारे पास ही आए, उसका काम एक रीजनेबल अमाउंट में करो स्टार्टिंग में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 रुपए का काम फ्री में कर दो, ठीक है, वाजिब पैसे, जो रीजनेबल पैसे ले सकते हो उतने लो। 3,000 का काम हो रहा है, आप उससे पहली बार में भले ही मत कमाओ, 3,000 ही मांगो, या 500 रुपये ऊपर 3,500 ही मांगो, ठीक है। जब वो बैठेगा लोगों के पास और वो बताएगा कि मैंने काम इतने में कराया, तो बोले हाँ यार कौन से वकील साहब थे, मेरे को भी ये करवाना है। ये आपने उससे वन टाइम 5,000 लेके आप खुश तो हुए थे, बट वो अगली बार से आपके पास नहीं आया, वो जनरेट नहीं होगा आपके आने वाले समय में, आने वाले समय में वो आपके पास नहीं आएगा, तो आपके पास पैसे भी नहीं आएंगे उससे। बट यही काम अगर आप 3,000 में कर देते, यही काम आप अगर 3,000 रुपये में कर देते, तो हो सकता है वो ये जो क्लाइंट ए है, ये क्लाइंट बी को भी ले आता, ये क्लाइंट सी को भी लाता, ये क्लाइंट डी को भी आता, ये आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाता, और वो अदर क्लाइंट्स भी आपके लिए लाता, और ये कभी किसी का 10,000 का काम होता, कभी किसी का 5,000 का होता, कभी किसी का 1,00,000 का होता। तो इस 5,000 ना कमाने के चक्कर में आपने इतने सारे क्लाइंट्स पहले कर लिए, तो ये एक आर्ट है। ये आपको समझ में आया, ये बोनस मैंने दे दिया, इतनी बात आगे कर दी, नहीं तो मेरे को करना नहीं था, क्योंकि लॉ स्कूल्स में क्या चीज़ें हैं वो समझाना है। बट ये मैंने थोड़ा, जो नए नए एडवोकेट इनरोल होते हैं उन पर आपको बात बता दी, तो ये आज आप आज से ही याद रखो, ठीक है। जो चीज़ जल्दी पता हो जाए, इट्स अ बेस्ट थिंग, ठीक है। चौथी चीज़ क्या थी, ये इमोशनली सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, रिजेक्शन और स्लो ग्रोथ को हैंडल करना। देखो, लॉ एक ऐसी फील्ड है जहां सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता, पहले 3 से 5 साल, कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, स्ट्रगल के होते हैं। कम पैसा, लंबी आवर्स, बहुत सारे नो रिजेक्शन सुनना पड़ते हैं, चाहे वो जॉब रिजेक्शन हो, चाहे कोई केस हारना हो। और लॉ स्कूल
इसके लिए स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर नहीं करते। रिजल्ट ये होता है जब रियलिटी हिट करती है तो बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, फील्ड छोड़ देते हैं या फिर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो मैं उन्हीं को यही कहता हूं दैट दिस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स एन अनस्पोकन ट्रूथ। ये सिर्फ एक अनस्पोकन ट्रूथ है जो पहले ही बता दी जानी चाहिए। तो रियलिटी चेक जो आपको चाहिए वो ये है दैट हर सक्सेसफुल एडवोकेट के पीछे कुछ साल मुश्किल होते हैं। ये जर्नी का पार्ट है, एक्सेप्शन नहीं, याद रखना। और मैं तो स्ट्रगल, मेरे को स्ट्रगल शब्द ही नहीं जमता है। स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल को आप लर्निंग बोलो। क्या तुम, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे या तुम्हारे पास क्या नहीं था? कोई हम ऐसी गरीब वाली लाइफ तो तुम जी नहीं रहे थे। स्ट्रगल फेज को लर्निंग फेज बोलो। स्ट्रगल क्या होता है? ठीक है, तो ये जो लर्निंग फेज है पूरा, रिजेक्शन इज समथिंग अ लर्निंग फेज। पांचवी चीज याद रखो, नेटवर्किंग इट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नेटवर्किंग मतलब चमचागिरी, समझते हैं नेटवर्किंग मतलब चमचागिरी करना पड़ेगी या फेक बिहेवियर रखो, ये आप समझते हो, बट ऐसा नहीं है। असल नेटवर्किंग का मतलब है जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करना। रियल नेटवर्किंग मीन्स बिल्डिंग अ जेन्युइन रिलेशनशिप्स विद पीयर्स सीनियर्स प्रोफेशनल्स, इनसे एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करना। एंड ये फ्यूचर में रेफरल्स, मेंटरशिप और अपॉर्चुनिटीज लाता है आपको। इट इज द सोर्स ऑफ फ्यूचर रेफरल्स, मेंटरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज दैट मार्क्स अलोन डोंट ब्रिंग, जो कि आपको कोई नंबर नहीं लाके देंगे। मतलब ज्यादा नंबर लाने से ये रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होती है, बनाना पड़ती है, जो मार्क्स से नहीं मिलती। तो लॉ स्कूल में एलुमनाई नेटवर्क्स हो गए, बार एसोसिएशन के इवेंट्स हो गए, सेमिनार अटेंडेंस हो गया, इनको एनकरेज किया जाता है। लेकिन कैसे नेटवर्क करना है ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो एक सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट में देना चाहूंगा, जब भी किसी सीनियर एडवोकेट या एलुमनाई से मिलो, उनसे एक जेन्युइन सवाल पूछो, जेन्युइन क्वेश्चन पूछो उनके करियर के बारे में। लोग अपनी जर्नी शेयर करना पसंद करते हैं, बस आपको सिंसियरली पूछना आना चाहिए। आस्क वन जेन्युइन क्वेश्चन अबाउट सीनियर्स करियर जर्नी, बिकॉज पीपल लव शेयरिंग इट। और उसी जर्नी से आप सीख कर आगे बढ़ो। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग तो कंप्लीटली इग्नोर होती है। मैनेजिंग अ प्रैक्टिस फाइनेंशियली, ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, इनकम, नेगोशिएटिंग चैम्बर सैलरी, मिसिंग एंटायरली, एंड मैनी न्यू एडवोकेट्स स्ट्रगल फ्रॉम पुअर प्लानिंग, नॉट जस्ट लो इनकम। तो क्या करना है? बिल्ड अ सिंपल इनकम एक्सपेंस ट्रैकर नाउ एंड इवन फॉर अ इंटर्नशिप स्टाइफंड। नेटवर्किंग की जो मैंने बात कही वो आपको ये रही। इसके बाद मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। कैसे अपना प्रैक्टिस फाइनेंशियली मैनेज करना है, एक्सपेंसेस इनकम कैसे ट्रैक करनी है, या फिर अगर चैम्बर ज्वाइन कर रहे हो तो सैलरी नेगोशिएशंस कैसे अप्रोच करनी है, ये सब मिसिंग है। रिजल्ट, बहुत सारे नए एडवोकेट्स फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, ना सिर्फ कम इनकम की वजह से बल्कि पुअर प्लानिंग की वजह से। तो छोटा सा स्टेप क्या करना है, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का एक सिंपल ट्रैकर बनाओ, चाहे वो इंटर्नशिप स्टाइफंड हो या प्रैक्टिस इनकम हो। ये हैबिट अर्ली बिल्ड करना लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। और मैं तो कहता हूँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करो, ऑनलाइन का जमाना है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करो अपनी लॉ स्कूल्स के दौरान, स्किल्स बिल्डअप करो यार, निकलते से ही काम आएगा, शॉर्ट में मैं अगर कहूँ तो। आखिरी चीज, लीगल टेक टूल्स। आज के टाइम में एससीसी ऑनलाइन, मनु पात्रा हो गए, इंडियन कानून जैसे रिसर्च टूल्स, ये सब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इनको सिर्फ अपने फाइनल ईयर में या फिर जॉब ज्वाइन करने के बाद सीखते हैं। इसे रिसर्च स्लो हो जाता है और नए एडवोकेट्स अपनी इनिशियल जॉब में स्ट्रगल करते हैं। तो सॉल्यूशन ये है, अभी से इन टूल्स को एक्सप्लोर करो, फ्री ट्रायल्स अवेलेबल होते हैं और इनके बेसिक यूसेज सीखने में बस कुछ घंटे लगते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि इनको कैसे रिसर्च में यूज़ किया जाता है।
ठीक है? और ये आपको करियर में बहुत आगे ले जाता है। इंटर्नशिप में भी आप जाओगे ना, आपको सिखाते हैं यहाँ से, मतलब आपको यहीं से रिसर्च करनी रहती है। तो इन टूल्स को एक्सप्लोर करो, फ्री ट्रायल्स अभी भी रहते हैं। बेसिक फ्लुएंसी टेक्स अ फ्यू आवर्स बट सेव्स ईयर इन योर करियर। लोगों को आता ही नहीं है, तो आओ देखो, हर चीज़ एआई से नहीं निकलेगी। एआई गलत साइटेशन बता, आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखा आपने, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये एडवांस लीगल कंसेप्ट्स नहीं है, कोई एडवांस चीज़ें नहीं बताई। ये बेसिक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड स्किल है जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, इसलिए इस पर वीडियो बनाई। और ये गैप क्यों है? क्योंकि लीगल एजुकेशन अभी भी बहुत थियोरिटिकल फोकस रखता है, एग्जाम्स, केस लॉज, मूट कोर्ट्स। अब जो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस के लिए जो स्किल्स चाहिए वो अलग है। गुड न्यूज़ ये है कि ये सब सीखी जा सकती है, बस थोड़ा इंटेंशनल एफर्ट चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाहिए, और सीखने की विलिंगनेस तो होना ही ज़रूरी है आपके, तभी आप सीख पाओगे। तो अगर आपको, आप एक लॉ स्टूडेंट हो या नए एडवोकेट हो, आपको लगता है कि आपको भी ये गैप्स फेस करने पड़े हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा रिलेट हुई। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने लॉ स्कूल फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा वीडियो को, क्योंकि ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट 5 ईयर लॉ स्कूल रोड मैप, ईयर बाय ईयर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो कवर करने की, ताकि ये जो गैप्स मैंने बताए, ये गैप्स खुद ही फिल कर सको आप टाइम से पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।